चुके हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा टॉपिक है आज दोस्ती, फ्रेंडशिप, फ्रेंड्स। तो अगर आपने और जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं, मुझे और आयमा को कोई भी शेर, कोई भी पोइट्री, कोई भी लाइन अपने दोस्त को डेडिकेट करनी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 0537601961 एंड हमारा व्हाट्सएप नंबर 030239599797 www.facebook.com/hkfm97 जिस पेज पे हम लाइव आ चुके हैं। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? मैं कितनी ठीक ठाक, फिट फाट और सब इस हसीन सी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जैसे कि आज हमारा टॉपिक है फ्रेंडशिप, दोस्ती, और ये मेरी दोस्त है आयमा इमरान जिसे मैं शॉर्ट फॉर्म फिलोसफर भी कहती हूँ। ये मेरी क्लास फेलो भी है और क्योंकि मैंने सोचा कि आज का टॉपिक है फ्रेंडशिप, दोस्ती, तो मेरे साथ मेरा दोस्त होना उसकी मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। तो आयमा, सबसे पहले आज सच्ची तारीफ करूँ, सच्ची 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 प्यारी नहीं लग रही हो तुम। कपड़े भी किसी के पहन के आई हो। चलो शुक्र है जूते हमने पहने नहीं, लग ऐसे ही रहा है। आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताएं कि आयमा के कपड़े कैसे लग रहे हैं। नहीं आयमा बहुत अच्छी लग रही हो, मैं सिर्फ जो है ना तुम्हें तंग कर रही थी। बहुत प्यारी लग रही हो। और अब बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? मैंने तुम्हारी तारीफ कर दी। मैं लाइव रोमैसा की बेइज्जती नहीं करना चाहती, बट रोमैसा यू आर लुकिंग ओके। आई एम लुकिंग ओके। यस, ठीक है भाई, अगर दोस्त कहते हैं तो फिर सच ही कहते होंगे। लेकिन एक बात कहूँ कि जिंदगी ना हमें सच्चे दोस्त देती है, खूबसूरत दोस्त देती है, और खूबसूरत दोस्त हमें जिंदगी देते हैं। लेकिन अगर आयमा जैसा दोस्त हो, वो हमें फंसाता भी है और हमें बचाता भी है। तो आप अपने दोस्त को आज ज़रूर टैग कीजिएगा और कोई एक अच्छा सा जोक भी उसे सेंड कर दीजिएगा दैट रिलेटेड टू हिज और हर फेस, उसके फेस के मुतालिक या उसकी पर्सनैलिटी के मुतालिक, या कोई भी तारीफ भी कर सकते हैं आप, बुराई भी कर सकते हैं उसकी, दिट्स डिपेंड्स अपॉन यू। चलो आयमा, बताओ कि आज यहाँ ना आके तुम्हें मेरे साथ कैसा लग रहा है? मतलब मेरा नया रूप देखने को तुम्हें मिला है आज। क्लास में मैं बहुत बोलती हूँ, तो यहाँ फिर भी मैं थोड़ा सा साइलेंस, कम नहीं बोल रही। नहीं, मैं यहाँ पे थोड़ी सी साइलेंस क्रिएट करती हूँ, लेकिन जितना मैं स्कूल में बोलती हूँ उसके लिहाज से मैं इतना नहीं बोल रही, राइट? सो आयमा जो है और मैं क्लास में, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत शरारतें करते हैं। उसके बाद फिर हम टीचर से अपनी वो इज्जत करवाते हैं जो शायद हमें कभी कहीं मिली नहीं। सीरियसली आयमा, तुम अपना फेस देखो, तुम कैसी लग रही हो? इतना सीरियस होकर कोई बैठता है? तो बहुत शरारतें करते हैं। आयमा जो है, क्योंकि हमारी क्लास की फ़िलासफ़र है, वो वजह ये है, इसको हम फ़िलासफ़र क्यों कहते हैं कि अक्सर जब मैम हमसे क्वेश्चन पूछती है ना, तो हम रटाया हुआ जो है ना वो सबक सुनाते हैं, जो एज टू बिल्कुल वर्ड टू वर्ड वैसा ही सुनाते हैं जैसा कि बुक पे कोई एक द इज आ कुछ भी अपने से नहीं लगाते। लेकिन जब आयमा खड़ी होती है, हम सारे अपनी बुक्स खोल लेते हैं और नोट करना शुरू कर देते कि ये लफ्ज भी नहीं बोला, ये लाइन भी नहीं बोली। आयमा ने अपना कॉन्सेप्ट जारी करना होता है। कोई खुद ही से न्यूटन बन रही होता है। नहीं, 5 out of 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, यही इसकी शीट पे होता है। नहीं जी, ये जब अपनी कॉन्सेप्ट बताती है ना, जिस दिन ये याद नहीं करके आती है और अपना कॉन्सेप्ट बताती है, तो इसके मार्क्स यही होते हैं। आप स्कूल आके चेक कर सकते हैं, स्पेशली इन बायो पीरियड। बायो में इसकी हवा टाइट हुई होती है। बायो की टीचर है प्रिंसिपल, तो वो जब कुछ पूछेगा तो वो एकदम से हार्ट बीट बंदे की ऊपर चली जाती है। और मजे की बात है कि आजकल हम पढ़ भी हार्ट बीट और हार्ट के मुतालिक है, तो उसका सुनाना वो थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि उस वक्त हमारी हालत वही हुई होती है।
आयमा और मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लाइव जाएंगे तो हम बताएंगे कि हम मिलते कैसे हैं। यहाँ पे जब मैंने आयमा को अस्सलाम वालेकुम कहा तो आयमा हैरान परेशान हो गई और इसने 2 सेकंड बाद मुझे वालेकुम अस्सलाम कहा। ये मतलब बिल्कुल चौंक गई थी कि ये आज रुमैसा को हो क्या गया है। तो आयमा, हम कैसे मिलते हैं? हम चाह करके, यार कि मैं Like चाह this, करके like this. चाह ऐसे मिलते हैं हम। यहाँ अक्सर गले मिलते हैं। चूंकि अब कोरोना है तो अब ये हम नहीं कर सकते, तो हम दूर वाला सलाम करते हैं, चाह भी ली, ऐसे वाला। तो और यहाँ पे हमारा दूसरा सलाम एक दूसरे को थप्पड़ मारना होता है। आयमा, आई थिंक हम लाइव हैं यहाँ पर, तुम थोड़ी सी इज्जत रखो मेरी। अब हम यहाँ से भी जाएंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कहते हैं जो आसानी से मिले ना वो धोखा, जो मुश्किल से मिले वो इज्जत, जो दिल से मिले वो प्यार, और जो नसीब से मिले वो दोस्त। और जो दोस्त आपके सामने कड़वी से कड़वी बात आपके मुतल्लिक कह देता है ना, मान लो वो आपका सच्चा दोस्त है। फिल वक्त तो मतलब एट द टाइम जब वो आपकी बुराई करता है, बुराई इट्स मीन कि वो आपको अलग में जाके बताए कि यार तुम्हें इस वक्त ये काम नहीं करना चाहिए। और दोस्ती का हक भी तभी अदा होता है जब दोस्त की गैर मौजूदगी में उसकी इज्जत रखी जाए, जो कि आयमा बिल्कुल नहीं करती। मेरी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर आयमा तीलियां लगाती रहती है। क्यों आयमा? आयमा आज कुछ बोल क्यों नहीं रही है? हमारी क्लास का पटाखा स्टूडेंट है ये, और सेकेंडली इसकी रेसिंग इतनी अच्छी है। 1 सेकेंड यहाँ देखेंगे आप और दूसरे लम्हे में आप 5th फ्लोर पे आयमा को देखेंगे। इतनी स्पीड से ये जाएगी, तूफान बन के जाएगी। तो मैं तूफान बन मेरी के सारी आएगी। बुराइयां याद करके आई है। वही रात को मैंने बैठ के लिखी और फिर मैंने उन्हें लाइन वाइज याद किया, उन्हें मम्मा को सुनाया कि आज लाइव जाके आयमा की खैर। आज मैंने सारी पोली खोलनी आई। फिर जो मेरी टीम में है वो एक कोने पे आ जाओ भाई। आज हम भी रच के करेंगे रमेश। ठीक है भाई, मुकाबला करते हैं। जो आयमा की टीम में हुआ वो आयमा लिख के कमेंट करेगा, और जो अपनी प्यारी आपी जान की टीम में हुआ वो मेरा नाम लिख के कमेंट करेगा। तो आज देखते हैं भाई किसके कमेंट ज्यादा होंगे। ऑब्वियसली श्योर रमेशा के ज्यादा होंगे। नहीं, कभी कभार गेस्ट के भी ज्यादा हो जाता है, कभी कभार गद्दारी आ जाती है। दिस इज नॉट कॉल्ड गद्दारी। वही बात वही होगी। मैं एक बात बोलूं, जब हम अरूज पर होते हैं ना तो आपके दोस्त को पता चलता है कि आप कौन है, लेकिन जब हम जवाल पर होते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि हमारा दोस्त कौन है। और इसकी एग्जाम्पल मैं दूं, जब मैं क्लास में जो है ना वो शरारतें कर रही होती हूँ तो ना आयमा को पता चलता है कि मैं क्या चीज़ हूँ, लेकिन जब मैं पेपर टाइम आयमा के पीछे बैठी होती हूँ ना, मुझे पता चलता है कि आयमा क्या चीज़ है। आयमा अगर मुझे कोई क्वेश्चन भूल गया तो आयमा ऐसे मतलब कान बंद कर लेती है, इतना इग्नोर करती है, कुछ बताती नहीं है। और पेपर के बाद यार मैं तो पेपर कर, मुझे तो यार तुमने आवाज ही नहीं दी तुमने, मुझे क्या पता होगा। ये टोटली झूठ है। ये मुझे कहती है आयमा पेपर दिखाओ जल्दी टीचर एक टाइम था हमारी जो सबसे बड़ी शरारत, पेपर एग्जामिनेशन हॉल में हम लोग बैठे हुए, और जो सबसे बड़ी शरारत की, ऐसा करना नहीं चाहिए लेकिन चूंकि आज मैंने आयमा की सारी पोल खोलनी है तो मैं सिर्फ आपसे शेयर कर रही हूँ एज जस्ट फॉर फन। चूंकि पेपर हमें इतना, पेपर मतलब ये नहीं कि हम याद नहीं करके जाते, याद होता है, पर एक पेपर बनाने वाला पता नहीं कहाँ से दे देते हैं। वही तो हम तो हर पेपर के बाद दुआएं करते हैं पेपर बनाने वाले को कीड़े पड़े। तो ना पेपर याद होता है, लेकिन कोई ना कोई क्वेश्चन जो हमें नहीं आता होता ना, तो चूंकि क्लास हमारी कुछ ऐसी है 9th क्लास में हम लोग कि हमारी रेस होती है, कंपटीशन होता है क्लास फेलोज में, और अगर हम ना चाहें तो वो हमारे प्रिंसिपल से लगवा देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है वो ना। क्या होता है कि मार्क्स जो है ना वो हमें एक दूसरे से ज़्यादा लेने की जल्दी होती है। अब चूंकि हम लोग फ्रेंड्स हैं और आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि हमारी पूरी क्लास में मेरी, आयमा की, रबिया की और ईमान की फ्रेंडशिप बहुत मिसाली फ्रेंडशिप है। हर कोई इवन स्कूल में भी हमारी मिसाल देता है। तो क्या था, पेपर मुझे नहीं आता था, सही तैयारी नहीं थी उसकी, दिल नहीं था, और मैथ से तो मैं भागती,
और ये मैथ की मास्टर है, ये हालांकि पढ़ती 9th में है, 2nd ईयर का क्वेश्चन भी इसको आता होगा। तो मैं मैथ से बहुत भागती हूँ, पेपर मुझे नहीं आता था, तो मैंने आयमा को कहा आयमा मैं जो है ना वो मैं गई क्योंकि जब हम पेपर अच्छा नहीं देते, हमारी परसेंटेज अच्छी नहीं आती, सर हमें एक टारगेट देते हैं ना, उस टारगेट के मुताबिक हमारी परसेंटेज ना आए तो हमारी मीटिंग होती है, और मीटिंग में जो हाल हमारा होता है हम उसके बाद बहुत रोते हैं। तो मैं आयमा को आयमा बता दो यार, प्लीज़ बता दो आयमा, मेरी खैर नहीं, मीटिंग हुई तो क्या जवाब दूंगी। आयमा उस दिन पता नहीं कैसे मेहरबान हो गई मुझ पे कि हमने एक दूसरे के पेपर भी एक्सचेंज किए। एक दूसरे के नहीं, सिर्फ मैंने नहीं अपना नहीं, भी किया था। नहीं मतलब वो ही हुआ ना, आयमा के मैंने पेपर पकड़ा, लिखा, आयमा को रिटर्न करने की नेवर बारी ट्राई आई। दिस, बंदे का फेस लाल हो जाता है, कुछ जब नहीं कर आयमा सकता को बंदा। ना देने की बारी आई पेपर, तो टीचर मेरे मुंह के आगे, और स्टेपलिंग लास्ट टाइम था। अब मैं आयमा को देखूं, आयमा मुझे, आयमा तो खा ना चाहती है आयमा के अगर मार्क्स मतलब चीट मेरे पास रह जाती और आयमा के मार्क्स कम आते, तो मैं परेशान कि आयमा ने रोने शुरू हो जाना है, फिर चुप कराना, मुझे पढ़ना तो आधा 8 घंटा इसने ही ले लेना है। फिर टीचर पीछे गई और शुक्र किया तो मैंने आयमा की शीट वापस की। उसके बाद कसम से मैंने कभी ये शरारत नहीं की। ये भी एक शरारत थी, मज़ा आया, एक सबक मिला हमें कि अगर उस दिन टीचर वापस रिटर्न मतलब अपना टर्न नहीं मारती तो हमारा लाइफ का टर्न ज़रूर बदल जाना था। आयमा को हम क्लास में दूसरा नाम देते हैं तुर्की की फ्लाइट। आयमा, और रोमेसा को रोमियो। मेरा नाम रोमियो फिर भी सूट करता है ना, इसको हम तुर्की की फ्लाइट, इसको बहुत ज़्यादा शौक है ये तुर्की जाए, वहाँ पे स्टडी करे, तो हम कहते हैं आयमा ये देखो खिड़की से बाहर तुम्हारा जहाज उतरा, चलो बैग बांधो और उतरो यहाँ पे। आयमा बेचारी बहुत तंग होती है हमसे। इसी के साथ मैंने आपको बता दिया कि आज जो मेरी दोस्त है वो मेरे साथ आई, मैंने इसकी हर राज खोला आपके सामने। शुक्र है कि इसकी थोड़ी बोलती बंद थी, वरना आज मैंने भी बचना नहीं था, क्योंकि टाइम हो चुका है। अब मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, अपने दोस्तों का बहुत ख्याल रखिए, नाराज़गी तो चलती रहती है, अब जाहिर बात है कहते हैं लड़ाई वहाँ होती है जहाँ प्यार होता है ना। That's true. अब थोड़ा सीरियस होके अल्लाह मेरी दोस्त को लंबी सी जिंदगी दे। रोमेसा को सताने के लिए आमीन। आमीन आमीन, और अल्लाह हमें हमेशा साथ रखे। वैसे ये मेरी ख्वाहिश तो नहीं है, बट मैं दुआ कर रही हूँ। आप भी अपने मैं भी दोस्त यहाँ पे कुछ कहूँगी कि कुछ दोस्त ना खजाने की तरह होते हैं, दिल जिन्हें करता है दिल करता है जमीन में गाड़ दे। उनमें से एक ये बैठी है मेरे साथ। और एक ये बैठी हुई, बाकी रबिया और ईमान को मैं मैसेज देना चाहूंगी, आई एम मिसिंग यू अ लॉट। अगर तुम दोनों भी यहाँ पे होते ना तो हम चारों ने बहुत मजा करना था यार। फिर कोई बच नहीं सकता था राज Of छुपाने की course. तरफ से। और मेरा कोई इतना खास राज भी नहीं है, मैंने इन सब के खोल देने थे राज। किस एंगल से देख ली मुझे ये लड़की। चले भाई, आज आपका टास्क है कि आपने ग्रीटिंग कार्ड बनाना है, जो कि आपने मंडे को स्कूल जाना है या कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, और आपने अपने friend दोस्त को देना है। देना है, और हमारी तरह करना है चाबी, क्योंकि कोरोना है तो आप लोग मिल नहीं सकते एक दूसरे से। कीप डिस्टेंस, वेयर मास्क। इसके साथ साथ दुआओं में याद रखिएगा, कोई ऐसा जुमला मुझे नहीं कहना चाहिए था लेकिन गलती से मेरे मुंह से निकल गया। और आयमा, कोई ऐसी बात जो कि तुम्हें बुरी लगी मेरी तरफ से, लेकिन मैंने तो अपनी तरफ से पूरा फन किया और मेरी तरफ से एक मजाक ही था, तो इसके लिए सॉरी। अगर कोई भी बात बुरी लगी हो या आयमा के मम्मा पापा को बुरी लग जाए कि मेरी बेटी की मैं उन्हें ये नहीं बुराइयां, दिखाने वाली कभी नहीं। वो सामने आ ही जाएगा, तो उसके लिए अंकल कभी भी नहीं। एंड आंटी वेरी सॉरी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।